बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले आपको AZ इन्फो टीवी ने बताया था कि बहुत जल्द इनकी डील होने जा रही है उज़्मा खान और मलिक रियाज की बेटियों के दरमियान, और उसके साथ उस्मान मलिक भी। इन सब के दरमियान जो कुछ होगा अल्टीमेटली डील होगी। आज आपको बताते हैं कि मामला कितने करोड़ों में फाइनलाइज होने का इम्कान है। लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे सबसे बड़े किरदार जिनको सारे मीडिया से छुपाया गया था वो हाजिर हैं, ज़रा गौर से देख लिए। दोस्तों, मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और AZ इन्फो पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये बाकी जितनी वीडियोस चल रही हैं सोशल मीडिया पे वो उस्मान मलिक नहीं है, ये हैं असल में उस्मान मलिक, वो असल खिलाड़ी, असल करेक्टर जिनकी वजह से ये सारा खेल हुआ। अब आपको बताते हैं सूरत हाल क्या है। इन जनाब को थप्पड़ भी पड़े हैं जब इनकी बीवी मलिक रियाज की बेटियों के साथ घुसी। उसके बाद तस्वीरें आईं, वीडियोस आईं। असल में सूरत हाल ये है कि मलिक रियाज के साथ इनका नाम जोड़ा गया, जो कि उनके लिए बहरिया टाउन और सबके लिए उनको बुरा लगा, जो वो रफ़ा दफ़ा करना चाहते थे। लेकिन ये जनाब जब उज़्मा खान को बचाने के लिए वहाँ गए थे, क्योंकि जब इनकी बीवी और उनके गार्ड्स उनको मारने के लिए उठे तो इनको भी थप्पड़ पड़े। असल में सूरत हाल ये हुई थी कि इन्होंने उज़्मा खान के साथ शादी करने का फ़ैसला किया था और फैसले में ये बात तय हुई थी कि वो अपनी पहली बीवी को तलाक देंगे। अब इनकी बीवी का जो रिएक्शन था वो इतना गलत था। अच्छा दोस्तों, ये वाक़या होने के बाद आमना उस्मान और उज़्मा खान ने एक वीडियो पैगाम जारी किया था। आए वो आपको वीडियो भी दिखा दें कि आमना उस्मान और उज़्मा खान ने अपने अपने बयान में क्या कहा। 10:30 बजे के करीब मेरी बहन ने दरवाज़ा नॉक किया और मैं इत्काफ़ से बाहर निकली और मैं जब बाहर आके बैठी तो उस्मान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कह रहे मैं तुम्हें इत्काफ़ की मुबारकबाद देने आया हूँ। मैंने कहा मैं चेंज करके मैं तो जा रही हूँ अपनी दोस्त की तरफ, उसने इसकी मुझे दावत दी हुई है इत्काफ़ की। कहते 5 मिनट बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 5 मिनट बैठी हूँ तो एकदम से ये गार्ड्स गेट फैलांग के अंदर करना शुरू कर दिया है। उसके बाद इन्होंने शीशे चलाने शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिया। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बताएं। आपने वीडियोस देखी होंगी कि इन्होंने क्या क्या किया है हमारे साथ। गार्ड्स को कहा इन लड़कियों को हाथ लगाओ, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। वो उस्मान का आपके साथ क्या राब्ता था, कितने अरसे से राब्ता था, और वो कौन है? क्या मलिक रियाज इनके क्या लगते हैं? तो उस्मान मलिक रिश्तेदार है मलिक रियाज का? ये उनकी साली का बेटा है। उनकी साली का बेटा है। तो क्या वजह बनी, उन्होंने आप पर तशद्दुद किया, तोड़ फोड़ किया के? पता नहीं, ये तो वो जवाब दे उन्होंने क्यों किया इस तरह मेरे साथ। उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया? मुझे पूरी दुनिया में जो जलालत मिली है और जो जलील किया गया है, ये तो उनसे पूछे उन्होंने क्यों किया मेरे साथ। आपका ताल्लुक कब से था उस्मान का? मेरी दोस्ती थी दाल से। ठीक है, तो वो जो कह रहे हैं कि आप सोए हैं नहीं सोए, इसकी में कितनी हकीकत है? आपने वीडियो देखी है क्या? मुझे सोते हुए पकड़ लिया उन्होंने? क्या करते हुए पकड़ लिया? जो उन्होंने इस तरह मुझे बार बार मेरे मुंह के पास आके कह रही है तुम सोई हो, तुम सोई हो, तुम सोई हो। अब आप किससे इंसाफ का मुतालबा करती हैं? मैं यहाँ की पुलिस, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की आर्मी से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उज़्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उस्मान मलिक, माई हस्बैंड, हैज़ नथिंग टू डू विद मलिक रियाज हुसैन। ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली। ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान नियाजी एंड मलिक रियाज हुसैन, व्हिच हसन खान नियाजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज्ड क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to. So basically ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहाँ पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था।
मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर। इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट टू सेव हर मैरिज। बट आई नो मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। आई नो ही इज द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड द मोस्ट। उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तेकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तेकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं, लगातार। मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तेकाफ पे बैठी 10:30 बजे इत्तेकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। हसन खान नियाजी is doing all this just because he has an illicit relationship with Huma Khan, who is the sister of Uzma Khan। सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए और खुश रखने के लिए और सिर्फ उनके लिए कुछ पैसे बनाने के लिए ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर। जिस हालत में मैंने उज़मा खान को पकड़ा था, रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड। एवरीबडी नोज देयर रेप्यूटेशन, एवरीबडी नोज व्हाट होम रेकर्स दे आर। हाउ कैन यू इवन साइड विद सच वुमेन? देयर होम रेकर्स। 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद चौथी पांचवी दफा मैंने ये एक्शन लिया है। इस हालत में पकड़ता कोई भी ये एक्शन लेता। आई जस्ट वांट। मैं ये पहले एक पोर्शन में DHA लाहौर रेंट पर रहती थी, जहाँ वो 40,000 रेंट दे रही थी। और इसके बाद ये काफ़ी महीनों से इसके घर के अंदर आई, जो कि उस्मान मलिक का घर था। अब आप किसी के घर में भी रह रहे हों, अचानक कोई धावा ऊपर आके बोल दे तो आप ही के घर के ऊपर हमला होता है। अब ये सूरत हाल इनके सामने पेश आई। इन्होंने कहा था कि मैं तलाक दे दूँगा। आजकल ये टाल रहे थे, तो उसकी बेगम को बजाय इन पे जाकर हमला करना था, उनको ये भी चाहिए था कि खावन से बात करें। और उन्होंने बाद में भी तो ऐलान किया कि वो तलाक देने जा रही हैं। देखें, आप एक औरत से अपने खावन को रुकवा सकते हैं, क्या गारंटी है कि कल वो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी औरत के पास नहीं जाएगा? अगर आप उसको ठीक नहीं कर सकते या उसका मसला हल नहीं कर सकते तो बेहतर है आप अलग हों। ये थी असल सूरत हाल। अब आते हैं डील के मामलात कहाँ तक जा रहे हैं। डील के मामलात को आप समझ लिए, अभी ऑफिशियल ज़राए से इनकी दूसरी पार्टी की जानिब से मामलात नहीं आए, लेकिन अनऑफिशियल ज़राए की जानिब से आया है कि आप इन मामलात को दबाएं और डील करीबन जाकर जहाँ तक फाइनलाइज होने का इम्कान है वो तकरीबन 10 से 14 करोड़ के दरमियान डील फाइनलाइज होने का इम्कान है। हो सकता है इस पर 2-3 करोड़ ऊपर नीचे हो जाएं। और इस पर यह कहा जा रहा है कि तमाम केस वापस ले लिया जाए। देखें, FIR जो काटी गई है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। उस पर गार्ड ने हमला किया, गार्ड वहाँ से हथियार लेकर आए। आप हथियार लेकर किसी को मारने जाएं तो इक़दाम कत्ल के अंदर आता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें, आप किसी के घर के अंदर जाते हैं, उसको मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, उस पर उसको ज़हनी टॉर्चर करते हैं। ये जितने दिफात लगाए गए हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगाए गए हैं। अब असल में जो मामला रह गया है वो क्या है? अब मामला ये है कि जितना इस इशू को उछाला जाएगा उतनी ज़्यादा रकम बढ़ेगी। अब आखिर में सूरत हाल ये रह गई है कि ये इसी तरह फाइनलाइज होने जा रहा है कि ये जितना ज़्यादा शोर मचाएंगे मामला उतना ख़राब होगा। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये मामला कुछ इस तरह तय होगा कि केस वापस ले लिया जाएगा, टोटली क्लीन कर दिया जाएगा सारा कुछ, और ये तकरीबन 10 से 14 करोड़ के दरमियान मामला फाइनल होने का इम्कान नज़र आ रहा है। आपका मीडिया कुछ नहीं कर सकता, आपका पुलिस सिस्टम कुछ नहीं कर सकता, जो मर्जी कर लें। अगली दफ़ा आप क्या सोच रहे हैं? इस वाक़े के बाद कोई वाक़या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बल्कि दुगना होगा। लेकिन अगली दफ़ा वो एक गलती नहीं करेंगे, वो वीडियोस नहीं बनाएंगे, और वो वीडियोस को बनाकर बाद में किसी को भेजेंगे नहीं, व्हाट्सअप नहीं करेंगे, कहीं वीडियो लीक ना हो जाए। दोस्तों, AZ Info TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।